नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम प्रशासन की तरफ से लिखे जाने वाले पत्रों में परिपत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पत्राचार होता है प्रशासन की तरफ से, उसका एक निश्चित नमूना होता है, एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के अंतर्गत प्रशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। हम परिपत्र लिखने से पहले ये जान लेंगे परिपत्र क्या है, परिपत्र कैसे लिखा जाता है, परिपत्र कौन लिखता है, परिपत्र किस प्रकार का होता है। शासकीय पत्राचार में कई बार ऐसा होता है कि जब एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश कार्यालयों, अधीनस्थ या संबद्ध विभागों, कार्यालयों तथा कर्मचारियों को भेजना या मंगाना पड़ता है, ऐसे समय परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे परिपत्र का लेखक एक ही व्यक्ति होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है। परिपत्र में पत्र संख्या, मंत्रालय का नाम, पता और तारीख तथा प्रेषक या प्रेषिती सरकारी पत्रों की तरह ही लिखा जाता है, पर स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं लिखा जाता। परिपत्र में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ये पत्राचार का स्वतंत्र या पृथक रूप नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य पत्रोत्तर नहीं, सिर्फ सूचना देना होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र मंत्रालय विशेष अथवा कार्यालय तक सीमित होता है। परिपत्र का लक्ष्य सामान्य रूप से कर्मचारियों को सूचित करना है, पर यदि किसी व्यक्ति विशेष को सूचित करना हो तो आदेश का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिपत्र का लक्ष्य एक सूचना देना है कि कोई भी एक ऐसा आदेश, परिपत्र जारी किया गया जिसके माध्यम से समस्त जगह पर वो सूचना पहुंच जाए। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। आइए अब हम परिपत्र का नमूना देखते हैं कि किस प्रकार से परिपत्र लिखा जाता है। हाँ, ये एक परिपत्र हैं यहाँ जो एक सूचना देने के लिए हैं कि एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये परिपत्र है कि किस प्रकार, किस रूप में उन्होंने कैसा कार्य किया है। उस कार्य की सूचना इस सर्कुलर के माध्यम से, इस परिपत्र के माध्यम से दी जानी है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो संख्या है उस परिपत्र की, वो संख्या लिख दी जाएगी और जहाँ से वो परिपत्र जारी हो रहा है उस विभाग का नाम आएगा, जैसे भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली, और उसके बाद
उसके दिनांक, जिस दिनांक को, जिस तारीख को परिपत्र जारी किया जा रहा है। उसके बाद वहाँ लिखना होगा परिपत्र। परिपत्र वहाँ लिखना ज़रूरी है। अगर परिपत्र नहीं लिखा जाएगा तो उसका नमूना बदल जाएगा और वो और किसी प्रकार का प्रशासकीय पत्र हो जाएगा। परिपत्र लिखने से स्पष्ट है कि हाँ, ये परिपत्र है, ये आदेश है, ये सूचना है, जिसे इस सूचना को हम तक पहुँची है। आगे उसकी जो विषय वस्तु है वो उसमें समाहित करनी है, उसमें पूर्ण रूप से उसको लिखना है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये परिपत्र है, जिसमें लिखा जा रहा है कि इस मंत्रालय के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए खोले गए चिकित्सालयों की सूची तथा उनसे गत वर्ष लाभान्वित हुए रोगियों का विवरण जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। इस ब्यौरे से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में 600 शासकीय चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं तथा इनमें पिछले वर्ष 30 लाख रोगियों का इलाज किया गया। इतना सा इसमें लिख दिया, यही इसकी विषय वस्तु है। उसके नीचे वितरण, मतलब जहाँ जहाँ इस परिपत्र को भेजना है, नीचे लिखा जाए कि सभी मंत्रालय तथा संलग्न कार्यालय, और उसके दाहिने हिस्से पे जो परिपत्र जारी कर रहा है, जो परिपत्र भेज रहा है, उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का है तो स्वास्थ्य मंत्री के जो सचिव है उनके हस्ताक्षर आएंगे। अवर सचिव भारत सरकार। अब यहाँ ये देखना है कि इस परिपत्र के नमूने में जो मुख्य बात ध्यान में रखनी वो है कि जिस विभाग द्वारा ये परिपत्र जारी किया जा रहा है, संख्या उसके लिख कर के परिपत्र, उसका विभाग का नाम वहाँ आएगा और ये बिल्कुल केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर लिखा जाएगा। ये न दाएं होगा न बाईं होगा। जो पत्र लिखा जा रहा है प्रशासकीय, उसके बिल्कुल बीच में, मध्य में वो होगा। और उस मध्य के पश्चात आपको ये लिखना ज़रूरी है कि ये परिपत्र है, परिपत्र, और उसके पश्चात परिपत्र की जो विषय वस्तु है जिससे संबंधित हैं वो हमें लिखना है। और जिन अंत में जहाँ वितरण किया जाना, जहाँ इस परिपत्र को भेजा जाना है, उन विभागों को लिखना है। और उसके दाईं तरफ जो सचिव है उस विभाग का, उस विभाग के सचिव के हस्ताक्षर वहाँ होने हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिपत्र एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश कार्यालयों, अधीनस्थ या संबद्ध विभागों, कार्यालयों तथा कर्मचारियों को भेजना या मंगाना पड़ता है। ऐसे समय में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि वो सभी जगह सूचना प्रेषित हो जाए, सूचना वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये था परिपत्र का नमूना। इसमें से अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। देखेंगे एक परिपत्र का जो नमूना है, ख़ास तौर से एक पैटर्न है, वो सबसे सरल तरीका है, सबसे ज़रूरी। लेकिन हाँ, प्रशासकीय पत्रों में ये ज़रूरी होता है कि हमें उसे किस रूप में लिखना है, हमें उस निश्चित पैटर्न पे ही लिखना होगा। हम और जो पत्र लिखते हैं, सामान्य पत्र जो हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए या आपस में, उसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन को तो प्रशासन के हिसाब से ही करना होगा। उसकी भाषा कैसी होगी, वो आदेशात्मक है, आदेश देना तो आदेशात्मक होगा। और अगर आपको सूचनार्थ देना है तो उसमें सूचनार्थी चीज़ें लिखी जाती हैं और बताई जाती हैं। तो परिपत्र का तरीका बहुत सरल
तरीका है परिपत्र का लिखने का कि वो महज एक सूचना देने का कार्य परिपत्र करता है, और वो हमने इस क्लास के अंदर इस कक्षा में पढ़ा है। अगली कक्षा में हम अगले विषय को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।